अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के दो इलाके ऐसे हैं जो कि जोग्राफियाई लिहाज से बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक जिसको बलोचिस्तान का दिल कहा जाता है, जिसका नाम ज़ियारत है, और दूसरा जिसे पाकिस्तान की शारक कहा जाता है, जिसे हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ियारत के हवाले से। ज़ियारत को हम एक हिल स्टेशन के तौर के ऊपर जानते हैं, जहाँ पर जो पहाड़ हैं, जो खूबसूरत वादियाँ हैं और जो सरसब्ज़ व शदाब जंगलात हैं, वो पूरी दुनिया के लिए पुरकशिश नज़ारा रखते हैं। ज़ियारत वो इलाका है जहाँ पर सनोबर के दरख्तों का, जो जंगलात हैं, उनका एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद है, जो कि दुनिया भर में एक अमन का पैगाम देता है। और ज़ियारत ही वो इलाका है जहाँ पे बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी आखिरी अयाम गुजारे। यहाँ पर बनी जो लकड़ी की इमारतें हैं वो इतनी काबिल दीद हैं कि यहाँ पर पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो आकर यहाँ पर सुकून महसूस करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस वक्त ज़ियारत के अंदर से हमें आग के धुएं और शोले उठते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वजह है कि इस पुरसुकून माहौल के अंदर इस वक्त हमें चीखती चिल्लाती हुई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? कुछ दिन पहले ज़ियारत में मंगी डैम पर होने वाला जो हमला है, जो दहशतगर्दों की जानिब से किया गया, जिसमें एक एसएचओ समेत 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। जवाबन जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने वहाँ पर ऑपरेशन किया और जो इंतहा पसंद थे, जो दहशतगर्द थे, उन्होंने उनको मार गिराया। लेकिन इस वक्त भी जो ज़ियारत की फ़िज़ा है वो इंतहाई सोगवार है, और वहाँ के जो कबाइल हैं, मकामी कबाइल, और जो वहाँ की मकामी आबादी है, वो इस वक्त सराबा एहतजाज है। वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपना एहतजाज कर रहे हैं, और उनका एहतजाज है इस रियासत के खिलाफ, उनका एहतजाज है इन सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ जो वहाँ पर कई दहाइयों से ऑपरेशन करती हुई हमें नज़र आ रही हैं। उनका कहना ये है कि जब रियासत पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं वो खुद महफूज नहीं हैं, तो वो एक आम शहरी को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे? ज़ियारत वो इलाका है जो दुनिया भर को एक अमन का पैगाम देता है, लेकिन इस वक्त ज़ियारत को एक ऐसी आग के अंदर झोंका गया है जहाँ पर इस वक्त उनकी जो मकामी आबादी है वो यकीनन हमें जलती हुई नज़र आ रही है। दूसरी जानिब अगर आप रुख करें कश्मीर का, जिसे पाकिस्तान की शारक कहा जाता है, वहाँ पर जन्नत के नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। हालिया दिनों में जो कश्मीर के जिस तरह के हालात थे, जो अवामी जॉइंट एक्शन पार्टी थी, जो उनके मुतालबात थे, और जिस तरह के सियासी इख्तलाफात हैं कश्मीर के अंदर जो इस वक्त खुलकर सामने आए हैं, वो हम बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए इंतहाई मायूस कुन है। इस वक्त 27 जुलाई 2026 को वहाँ पर जो इलेक्शन है उसको उसकी वोटिंग की जाएगी, और 27 जुलाई को कश्मीर का जो इलेक्शन है उसको प्लान किया गया है। इस हवाले से अब वहाँ पर जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वो अपने मुतालबात लेकर बैठी है, और उनका कहना ये है कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, वो जो मुहाजिरीन की 12 सीटें होती थी उनको मद्देनजर रखते हुए वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो मुजफ्फराबाद में इनकी मदद से अपनी हुकूमत बना लेती हैं। उनके जो मुतालबात हैं, जो उनके साथ इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। दूसरी जगह पर आप देखें कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसे तहरीक इंसाफ कहा जाता है, उन्होंने कश्मीर इलेक्शन का मुकम्मल तौर के ऊपर बाईकाट का ऐलान किया है। इन 12 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के माहौल के अंदर जहाँ पर इस वक्त एक आप कह लें कि सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, दूसरा ये कि वहाँ पर इंटरनेट की बंदिश कर दी गई है, लोगों को महसूर कर दिया गया है, लोग वहाँ पर सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त जो एशियाई खुर्दोनोश की रसाई है उसके अंदर भी मुश्किलात सामने आ रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या जो इलेक्शन वहाँ पर प्लान किया जा रहा है 27 जुलाई को, क्या वो कोई फ़ायदेमंद साबित होगा? क्या लोगों के जो हकूक़ हैं, जो अवामी मुतालबात इस वक्त ज़ोर पकड़ रहे हैं कश्मीर के अंदर, क्या ये वो बंद कमरों के अंदर जो फैसले किए जाएंगे वो उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए कोई रोशनी का बायस बन सकेंगे? ये बड़े इंतहाई अहम सवालात हैं, और अगर आप इन दोनों इलाकों का जायज़ा लें, जिसमें जो बलोचिस्तान की पश्तून बेल्ट है और दूसरी जानिब कश्मीर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो ये वो पट्टी है जो पाकिस्तान के लिए जोग्राफियाई लिहाज से बड़ी अहमियत रखती है, और साथ ही साथ ये बड़े हसास इलाके हैं। और इन हसास इलाकों को इनके जो यहाँ पर रहने वाले जो कबाइल हैं, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, इनके अवामी जो मुतालबात हैं, अगर इनको पस्से पर्दा रख कर बंद कमरों के फैसलों को तरतीब दी जाएगी तो यकीनन ये वहाँ के रिहायशियों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। और ऐसी सारी सूरत हाल को, जिसमें एक पुरअमन जो मुज़ाकरात हैं, जो टेबल टॉक है, जो डायलॉग हैं, वो एक बड़ा संगे मील अबूर कर सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इस ज़ोर ज़बरदस्ती की, इस जबर की क्या ज़रूरत है? आप किसी अच्छे तरीके से मिल बैठकर इन मामलात को हल क्यों नहीं कर लेते? ये सवाल है उन तमाम पॉलिसी साज़ों के लिए, और क्योंकि ये तमाम फैसले उन्हीं ने करने हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो अवामी मुतालबात को
वहाँ के लोगों के हकूक को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए फैसला करें, ताकि पाकिस्तान के ये जो खूबसूरत तरीन इलाके हैं जो दुनिया भर में अमन का पैगाम देते हैं, ये हकीकी तौर के ऊपर इन इलाकों में अमन को बहाल किया जा सके। आप सब जानते हैं कि अरसा दहाई से बलोचिस्तान की क्या सूरत हाल है, कोयटा की क्या सूरत हाल है, और इसी तरह कश्मीर की क्या सूरत हाल है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी साजों को अपनी पॉलिसियों का बगौर जायजा लेना चाहिए, ताकि जो आगे आने वाले हालात हैं उनको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी जानिब जो मोहिउद्दीन दीवान साहब के हवाले से, जो कि मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं कश्मीर के, और वो कई सालों से कश्मीर का जो ये इलेक्शन है वो जीतते आए हैं, और जो कश्मीरी वोटर्स हैं जो कि लाहौर के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनकी एक मखसूस तादाद गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब के साथ है। 97/23 के एक मुकदमे के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, और आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 माह से दीवान साहब जेल के अंदर हैं। कल 10 जुलाई जो गुजरी है वो लाहौर एटीसी कोर्ट में उनकी बेल लगाई गई थी, जो कि थाना सुंदर के जो एसएचओ साहब हैं उनकी अदम पेशी के बावजूद, यानी उन्होंने जो रिकॉर्ड था गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब का वो अदालत में पेश नहीं किया, इसलिए अदालत ने ये 10 जुलाई की जो तारीख है उसे अब 15 जुलाई पर पोस्टपोन कर दिया गया है, सिर्फ इसी वजह से कि अदालत में जो पुलिस अफसरान हैं, जो तफ्तीशी अहलकार है, वो वहाँ पर रिकॉर्ड लेकर नहीं पहुँचा। यही सारी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो जितने भी कायदीन हैं जो इस वक्त जेलों के अंदर हैं, जब भी उनकी अदालत के अंदर तारीख होती है तो उस वक्त यही सूरत हाल हमें देखने को मिलती है कि पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता और कोई अगली डेट ले ली जाती है। ये सारी सूरत हाल है जो इस वक्त गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब के साथ चल रही है। तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी है कश्मीर से, लेकिन इस वक्त जिस तरह के हालात कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, जिस तरह की फिजा वहाँ पर बनी हुई है, सवाल सिर्फ यही है कि क्या इस तरह के इंतखाबात जो अवामी हकूक हैं, जो उनके मुतालबात हैं, उनको पूरा कर सकने में कामयाब होंगे, या ये जो पॉलिसी साज हैं इनको अपनी पॉलिसियों पर गौर करना पड़ेगा, और यकीनन जो बंद कमरों में फैसले होंगे, जो अवाम के वोटों पर डाका मारकर जो फैसले होंगे, वो यकीनन किसी तौर भी इनके लिए बेहतर साबित नहीं होंगे। हम दुआ गो हैं पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को अमन, इस्तेकाम और सलामती अता फरमाए, और हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन हैं उनसे निजात अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।